ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी के बारे में कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ। जितनी मेरी समझ है और जो मेरा अध्ययन है उसमें से जो सत्य अनुभूत हो पाया है उसके आधार में आपके साथ यह डिस्कोर्स करूंगा। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर, बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा सत्य को समझ सके, उसका अनुसंधान हो सके। मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर मैं आपको हेल्थ टिप्स भेजता रहूं, संप्रेषित करता रहूं। देखिए, कई महापुरुषों ने कहा है, समय सबका हिसाब करेगा, समय हर घाव भरेगा। मनुष्य नहीं करता, सब वक्त करता है। हर काम समय पे होगा, समय अपने आप करवा लेगा। एक समय आएगा जब आपको झक मार के करना पड़ेगा, एक समय आएगा जब आपको झुकना पड़ेगा। जीवन की गति भी एक व्यवस्था के अनुसार चलती है। जैसे परमात्मा सांसों के रूप में हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, वैसे ही प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में हमारा पालन पोषण करते हैं। वह साक्षात हैं, सगुण साकार रूप में। ईश्वर की व्यवस्थाएं कोई घड़ी के हिसाब से नहीं चलती, एक अलग ही क्लॉक है प्रकृति का। उस प्रकृति का जो घड़ी है, प्राकृतिक घड़ी, उसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा गया, मतलब जैविक घड़ी, जीवन की घड़ी। जो इस घड़ी के हिसाब से थोड़ा जीवन को ढाल लेगा, उसका जीवन सफल होगा। हम इस जीवन में आने से पहले कहाँ थे मुझे नहीं पता, जाने के बाद कहाँ जाएंगे हाँ ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जीवन की एक व्यवस्थाएं हैं। मेरा आविर्भाव हुआ, मैं एक फल जैसा यौवन पे आया, धीरे धीरे प्रौढ़ हुआ, फिर बुढ़ापा आता है। जैसे फल पहले पकता है, फिर सूखता है, फिर मुरझाता है, धीरे धीरे पेड़ से टूट के अपना यात्रा पूरा करके छोड़ जाता अपने कर्म का निशान। ऐसे ही हमारे जीवन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। मैं उसको कनेक्ट करूंगा स्वास्थ्य के साथ। पहले थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। जैविक घड़ी क्या होती है? यह ईश्वर की व्यवस्था है कि उसको प्रकृति के किस समय में क्या काम करवाना है। एक कालखंड है। भगवान के पास कोई घड़ी नहीं होती। कोई महापुरुषों का जन्म हुआ, वहां से जो समय शुरू हुआ उसको हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमने मान लिया कि चलो यहाँ से 2000 साल पहले ईसा आए, 1400-1500 साल पहले मोहम्मद आए थे, 5000 साल पहले कृष्ण आए, 10 लाख वर्ष पहले श्री राम आए। इस तरह 13,000 साल पहले महर्षि वाग्भट आए। तो दो घटनाओं के बीच की दूरी को हम समय कहते हैं। मोटे तौर पे आप समझ लें, आज और पिछला, मान लीजिए 1947 में भारत अंग्रेजों से फ्री हुआ था, फिर काले अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। तो 1947 से आज तक के बीच का जो कालखंड है, इसी को समय कहा गया। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो कालखंड है उसको समय कहा गया। मतलब दो घटनाओं के बीच की दूरी को समय कहते हैं। लेकिन ये जीवन का भी एक टाइम है जो भगवान ने फिक्स कर रखा है। जैसे कब आपको जगाना है प्रकृति को, कब आपको प्यास लगानी है, कब भूख लगानी है, कब खून संचरण करना है। देखिए सांसें चल रही, हृदय धड़क रहा है, नस नाड़ियों में खून फ्लो हो रहा है, पाचन प्रणाली काम कर रही, मलमूत्र विसर्जन अपने आप हो रहा है, हवा चल रही है, धूप निकल रही, नदियां बह रही है, पेड़ पौधे लहरा रहे अपने आप, फल फूल वनस्पति अन्न औषधि सब प्रदान कर रहे हैं एक नियम के तहत, एक समय के हिसाब से। आप देखिए गेहूं गर्मी के सीजन में नहीं आता, वो ठंड में ही आता है। इसी प्रकार चावल बरसात में आता है, सेब जो है सितंबर अक्टूबर में आता है, आम मई जून में आता है। इसी प्रकार ठंड के दिन में जड़ वाली चीज आता है। ये सब प्रकृति का क्लॉकवाइज सेटिंग किए हुए, इसमें फेरबदल नहीं हो सकता। यह कानून अटल है। जो इस प्रकृति की नैया में बैठ लेगा वह इस जीवन को शानदार ढंग से पार उतर जाएगा। जो इस नैया के खिलाफ जाएगा वह दुख पाएगा, संताप में रहेगा, शरीर का भी दुख, मन का दुख, और प्रकृति से इतना दूर हो जाएगा कि समय से पहले वो तमाम दुखों को भोगते हुए चला जाएगा। जैसे आज देखते हैं 30-30, 40-40 साल के लोग
फूट फूट के मर रहे हैं। हृदय की लाइफ 100 वर्ष, 150 वर्ष है, जो सुना करते हैं 200 वर्ष भी कोई कोई चला सकते हैं, इतनी इसमें ताकत है, और उसको 40 साल में फोड़ देते हैं। तो उन्होंने जैविक घड़ी का नियम पालन नहीं किया। तो अब आप मोटे तौर पे उस आधार को समझ गए होंगे जैविक घड़ी क्या है। बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहता है कि 24 घंटे का जो चक्र है वो आपके जीवन से अगर कनेक्टेड कर दें तो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आपका उठना निश्चित करना चाहिए। आप जरूर जग जाओ। अगर सुबह आप इतने बजे नहीं उठेंगे, उसके बाद जो नींद होती है वो नींद होती नहीं है, वो सपने चलते हैं वह, और शरीर को तोड़ेगा और आपको रोगों में डालेगा। सुबह जल्दी उठना है, यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले, मोटा मोटा मान 1.5 घंटा का नियम है। सूर्यास्त जब हो, जिस देश में जब सूर्यास्त होता है उससे 1.5 घंटा पहले हमें बिस्तर छोड़ना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए, वह होता है ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त। उस समय प्रकृति की पहली ऊर्जा, जैसे जब सूर्य घूम के ग्लोब के दूसरे क्षेत्र में पहुंचता है, वहां पहली रश्मियों के साथ पहुंचता है, उसकी तैयारी हो रही होती, उस समय योग साधना करना चाहिए। कुछ नहीं तो थोड़ा ध्यान कर लो, कुछ नहीं तो कुछ काम ही कर लो, कुछ अध्ययन ही कर लो। उस समय की गई अध्ययन जो होता है वो बहुत ऊर्जावान होता है, तुरंत एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि शरीर आराम करके पूरी तरह तैयार बैठा है नई ऊर्जा के साथ ग्रहण करने के। इसी प्रकार एक इस शरीर का नियम है कि सुबह पहली रश्मियों के साथ भोजन होना चाहिए। जैसे 8 से 10 बजे के बीच धूप जब निकलता है, उस समय जठर की अग्नि, हमारे सूर्य की अग्नि वैसे तीव्र रूप से जल जाती है। जब वो जलती है उसको भोजन चाहिए, उस समय पाचन तेज हो जाता है। तो उस समय सीजन के फल अगर डाले शरीर में तो बहुत ही अच्छा, आंतें सुचारू ढंग से चालू हो जाती है। और पहला, रात भर उपवास करने के बाद पहला आहार यदि फल का डालते हैं तो उसको कहा भी गया ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना। जब ब्रेकफास्ट करते हैं, फास्ट को ब्रेक करते हैं, सबको पता है फास्टिंग ब्रेक होता है फलों से, ताकि आंतें चालू हो सके। इसलिए दोपहर में लंच करते हैं, उस समय तक शरीर को गरिष्ठ भोजन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय अन्न का भोजन करना चाहिए, थोड़ा सलाद वगैरह का भोजन करना चाहिए। और उस समय कोई मिठाई वगैरह खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। सुबह फलों के 1 आध घंटे बाद दूध का सेवन किया जा सकता है, या 1 आध घंटा पहले भी दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा धरोस होना चाहिए। इसी प्रकार रात का, जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अग्नि पे चढ़े हुए पके हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे मल और विष जमा होने लगते हैं, वह पचता नहीं है, सड़ता ज्यादा है। अगले दिन फिर जब धूप निकलेगी तब पचेगा, तब तक दूसरा भोजन कर लेते हैं लोग, यानी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो पाचन खराब होता है। यदि रात को खाना ही पड़े, नियम तो है कि कोई ना कोई थोड़ा सा सलाद ले लें, या कोई फल ड्राई फ्रूट ले लें, या जहां व्यवस्था है गांव में धरोस में गिलास दूध लिया जा सकता है, प्रोटीन डाइट, कच्चा दूध गाय से निकला या बकरी से निकला ले लिया। इस प्रकार को का जैविक घड़ी हमारे शरीर में। जैविक घड़ी 21 दिनों का सेटिंग होता है। जैसे आप 21 दिन तक सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दें तो 22वां दिन अपने आप उठेंगे। 21 दिन तक तंबाकू रगड़ के खाना शुरू कर दें तो 22वां दिन अपने आप खाएंगे। यानी 3 सप्ताह तक यदि दारू पीना कोई शुरू कर दे तो हैबिट बन जाएगी। 3 सप्ताह दारू छोड़ दे तो हैबिट उसकी बन जाएगी, छूट भी जाएगी। 3 सप्ताह तक वो मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया खराब कर ले, 3 सप्ताह बाद खराब हो जाएगा। 3 सप्ताह ठीक कर ले, ठीक भी हो जाएगा। यदि 3 सप्ताह तक आप लगातार रात को 12 बजे भोजन करें, 12 बजे आपको फिर से भूख लगेगी 3 सप्ताह बाद, ये नियम है जैविक घड़ी। लेकिन ये तो हो गया एक तरह का नशा, लेकिन जैविक घड़ी जो कहती है वह आपको पता चलेगी जब आप मेडिटेशन में जाओगे, जब ध्यान में जाओगे, तो जीवन की घड़ी है वो आपको समझाती किस समय क्या करना चाहिए। जैसे नींद का जो समय है वह शाम को 9 से 10 के बीच में बहुत तीव्र गति से जो नींद को लाने वाले हार्मोन है वह एक्टिव हो जाते हैं, और 4 बजे तक वो 6-7 घंटे की नींद पूरा करके वो भाग जाते हैं वहां से या हट जाते हैं। इधर सुबह सुबह फल को पचाने वाला एंजाइम बहुत तेज गति से शरीर में आता है। सुबह फल खाएंगे तो अधिक लाभकारी, शाम को भी नुकसानदायक नहीं लेकिन कम लाभकारी। शाम को 4 बजे के बाद अगर दूध पिया जाए तो उसको पचाने वाले एंजाइम ज्यादा होते हैं। ये जैविक घड़ी का काम आता है। जैविक घड़ी सब कुछ समय के हिसाब से सेट करता है। जैसे हमारा बचपन से बड़ा होने के बाद फिर मुरझाना, धीरे धीरे सूख के
इस जीवन से गिर के खत्म हो जाना, यह जैविक घड़ी ही करता है। जैविक घड़ी ही समुद्र में उफान लाता है। जैविक घड़ी ही प्रकृति का जितना भी निषेचन प्रक्रिया है या जितना भी जीवन आना है, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जितने भी जीव जंतु हैं, उस सब में वो भावनाओं को या निषेचन प्रक्रिया को लाता है। वह एक सीजन पे वो सेट किया हुआ इस मौसम में। प्रकृति कभी भी वह क्षण दोबारा नहीं देती जो क्षण बीत चुका है। यानी प्रकृति कभी पुरानी होती नहीं, प्रकृति हर क्षण नहीं है। अगर जीवन को देखा जाए, कभी पुराना साल नहीं होता, पुराना दिन नहीं होता, पुरानी चीजें होती नहीं, पुरानी हमारी नजरिया होती। अब हम यदि जीवन को देखें तो ये क्षण अभी नया तो है, ये क्षण तो मेरी जिंदगी पहली बार आया। नया मतलब क्या था? जो पहली बार मिला। ये मोबाइल फोन पहली बार मिला तो नया है, 10 दिन बाद या 2 दिन बाद पुराना हो गया। इसी प्रकार जीवन हर क्षण नया, जिंदगी कभी पुरानी होती नहीं। अगर आपको कोई चीज नया करना यानी नया साल मनाना है, पुराना साल भी आपको मनाना पड़ेगा। नए कपड़े मानते हैं, पुराना कपड़ा, अब वो कपड़ा धुल गया फिर से नया हो गया। इसी ढंग से बायोलॉजिकल क्लॉक है जो जैविक घड़ी है। जैविक घड़ी का एक कानून है, प्रकृति का कानून ही जैविक घड़ी है, जो मौसम के अनुसार, एक एज के अनुसार, एक क्रम के अनुसार जब चलता है। जैसे बैसाख महीने में हवा चलती है, पछुआ हवा तेज गति से। ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी में शीतलहर चलती है, वो भी प्रकृति का एक कानून है। जुलाई अगस्त में बारिश होती है, वो भी प्रकृति का एक जैविक घड़ी का कानून है। इसी तरह मार्च अप्रैल में बसंत का ऋतु आता है, नए नए पत्ते आते हैं, वो जैविक घड़ी के हिसाब से सेट हो रखा। आप जैविक घड़ी को पेड़ पौधों के अलावा आप मछलियों और समुद्र की ज्वार भाटाओं से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में गंगा नदी में पानी कम होता है, बड़ा शांत ढंग से गंगा बहती है। लेकिन वही मई जून जुलाई आते हैं, एक ही बारिश के बाद उफान बह जाती है। ये जैविक घड़ी का ही कमाल है। आप देखेंगे आपकी आंखें ब्लिंक कर रही है, आप देखेंगे जीभ में रस बन रहे हैं, कभी कभी जीभ सूख भी जाता है, शाम होते नींद आती है, रात होते ही गहरी नींद में चले जाते हैं। कितना भी आदमी दिन में सोते, रात होते उसको गहरी नींद आती है। और जो लगातार रात को नहीं सोते, रात को काम करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। बड़े भयंकर लीवर और किडनी के रोग हो जाते हैं, हृदय के रोग हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसका मतलब उन्होंने जैविक घड़ी का पालन नहीं किया। जैविक घड़ी का मतलब होता है, आप जब ध्यान करेंगे तो उसका जो मतलब होता है पूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे। मैं जो शब्दों में बयान कर रहा हूँ बहुत कम है। जैविक घड़ी को विश्लेषण करने की पूरा कई किताब लिखना पड़ेगा। मोटे तौर पे प्रकृति के विज्ञान जो समय का हिसाब किताब है, उस समय के हिसाब से अपने आप को ढाल देना। बस समय जो कह रहा है कर, इस समय जो काम उपस्थित हो गया वो काम कर लिया, हमने जैविक घड़ी के हिसाब से वो काम कर लिया। भूख लग गई, हमने भोजन कर लिया। नींद लग गई, हमने खाना खा लिया। अगर भोजन अधिक कर लिया, थोड़ी देर आराम करके पचा लिया। अगर ज्यादा अधिक भोजन कर लिया, 1-2 दिन उपवास मार दिया। ये जैविक घड़ी का आपने फॉलो किया। यदि समय पे सो गए तो जैविक घड़ी फॉलो कर रहे हैं। समय के खिलाफ जा रहे हैं तो आप जैविक घड़ी को नहीं माने। किसी की मृत्यु हो गई, उसको यदि 13 दिन में भुला देते हैं तो आप जैविक घड़ी का पालन कर रहे हैं। यदि नहीं भुलाते, आपका जीवन डिप्रेशन में चला जाता है, आप जैविक घड़ी के नियम को नहीं पालन करें, यानी समय के कानून को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। भगवान की व्यवस्थाओं को आप नहीं पालन कर रहे हैं, उसका दंड है। जैविक घड़ी बच्चों को पालन करवाना चाहिए। खासकर एक जो मर्यादा है, जीवन का एक नियम है, वो समझाना चाहिए। जीवन एक नियम से बहती है, कानून से बहता है। कुछ भी यहाँ पे अनायास नहीं हो रहा, सब अपने हिसाब किताब से हो रहा है, कर्मानुसार हो रहा है। वो कर्मानुसार व्यवस्था ही जैविक घड़ी है। एक जीवन की व्यवस्थाओं को पालन करें। हमारा जीवन आना जाना, पुनर्जन्म हो जाना, पशु पक्षी का भी हमारा सहयोग करना, हमारे लिए अन्न फल फूल वनस्पतियां उसी सीजन में वो चीज आना जो हमारे लिए अच्छा है, यह सब जैविक घड़ी है। हवाओं का बहना, अलग अलग प्रकार के हवाएं, अलग अलग प्रकार के जल भी उपलब्ध होते हैं। जैसे ठंड के दिन में गर्म पानी निकलता है जमीन से, और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी, ये भी जैविक घड़ी। सांसों की प्रक्रिया बदल जाती है, कभी बाएं नाक से सांस आता, कभी दाहिने नाक से। कभी आपका मन शाम को थोड़ा उग्र हो जाता है क्योंकि उस समय पित्त का प्रकोप रहता है। रात होते होते मन शिथिल हो जाता है, वो भी जैविक घड़ी है क्योंकि उस समय कफ का प्रकोप आता है। सुबह वायु का प्रकोप होता है, सुबह बात का प्रकोप होती है। आप चाहते हैं उछल कूद करो, कुछ काम करो, कुछ उत्सव मनाओ, या फिर कुछ खेतों में चला जाऊं, भागा योग कर लूं, दौड़ लगाऊं, ये भी जैविक घड़ी।
तो जैविक घड़ी के अनुसार जीवन को ढालना ही इस वीडियो का लक्ष्य है। आप थोड़ा तो कम से कम डालें, 20%, 40%, 50%, उतना भी कल्याणकारी होगा। आजकल नेचर के खिलाफ इतने लोग इतने बुरी तरह से नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, वो मानते ही नहीं। सनातन धर्म का विज्ञान पूरा प्रकृति का विज्ञान है। सनातन धर्म मतलब क्या? जो प्रकृति के नियमों को पालन करे। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र जो है उसके हिसाब से कब अकाल, कब सूखा, कब वर्षा, कभी क्या पड़ेगा, कभी कब ज्वार भाटा उठेगी, यह सब पहले एक रिसर्च कर लिए जाते थे। अब कुछ नहीं होता। अब हम डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी झूठ बोल देता, आदमी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वो टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी नहीं है, खासकर ये टेक्नोलॉजी सब पश्चिम की तकनीक है, पूर्व की तकनीक ही नहीं है, वो शास्त्र नहीं है उनके पास। वो तो 1000-2000 साल पहले संसार में आए। ये सृष्टि 2 अरब वर्ष की है, 1,97,00,000 यानी 2 करोड़ वर्ष की सृष्टि। इसमें से जिन्होंने जैविक घड़ी की व्यवस्था को लाके संसार के सामने प्रस्तुत किया, उनके लिखे हुए शास्त्र के अनुसार तो कुछ काम ही नहीं होता। तो जैविक घड़ी का 10-20% पालन भी करेंगे तो आपको जीवन में जो कानून है, प्रकृति का कानून है, प्रकृति का जो 2 कानून है, पहला कानून है प्रकृति के संग चलना और दूसरा है आत्मबोध करना, मैं कौन हूं। हर समस्या का समाधान वही शुरू हो जाता है। अपने आप को जानना भी जैविक घड़ी को की व्यवस्था को समझना। हम आए हैं खुद को जानने के लिए। खुद को जान लेना सब समस्याओं का समाधान है, और सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने आप को न जानना, यही सब समस्या है। मैं पुनः आपको हेल्थ से कनेक्ट करते हुए इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। जैविक घड़ी मतलब जब भूख लगता है तब भोजन कर लेना, जैसे पशु पक्षी करते हैं। शरीर बताता है, अब आपके अंग सब बताते हैं। जब बीमार पड़ता है तो भी शरीर बताता है। इसका मतलब हम समय पे अपने अंगों को रिपेयर कर सकते हैं। इनडाइजेशन होता है, गैस बनने लगता है, तो हम उस गैस को कैसे ठीक कर सकते हैं? उपवास कर लें। अम्ल पित्त हो जाता है, कई बार विरोधी भोजन चला जाता है, मिठाई और खटाई एक साथ, गरम और ठंडा एक साथ पार्टी में खा लिया, तो इसका मतलब जैविक घड़ी आपको कहेगा कि आप खाना मत खाना, तो आप लंबा एक उपवास मार लें, आपने जैविक घड़ी का पालन किया। बेमतलब की दवाई ठोकते रहे। चाय को पचाने के लिए कॉफी डाल दी, कॉफी पचाने के लिए कायम चूर्ण डाल दिया, कायम चूर्ण पचाने के लिए रायता डाल दिया, उसके बाद फिर इनो ठोक दिया, इनो ने फिर उपद्रव मचा, अजवाइन के कांटे डाल दिए, फिर नींबू पी लिया। ऐसा करके ऐसा रायता बना दिया कि पूरी जैविक घड़ी का नाश कर दिया। जीवन की घड़ी, जीवन की प्रक्रियाओं को नियमतः पालन करना। जैसे ऑफिस लगता है सुबह 8 बजे, समय पे पहुंच गए, ऐसे जीवन की एक व्यवस्था है। इतने बजे उठना, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे काम में लग जाना, इतने बजे सो जाना, इतने बजे पढ़ाई करना, इतने बजे व्यापार करना, इतने बजे योग करना, इतने बजे इस हिसाब से खेती बाड़ी करना है, इस हिसाब से गंगा स्नान करना, इस हिसाब से जीवन की सुविधाओं को व्यवस्था करना। जीवन की सुविधाएं मतलब अपना कल्याण करते हुए दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना। यह स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है जीवन। यदि आप सिर्फ स्वार्थ में उलझे रहेंगे, आप जैविक घड़ी का विनाश कर रहे हैं। आपका जीवन समय से पहले भगवान ले लेंगे। जो व्यक्ति प्रकृति के घड़ी को नहीं अनुसरण करता, जो समय को नहीं मानता, समय उसका विनाश कर देता है। सबका समय आता है और सबका समय खो जाता है। जीवन में 50-60 वर्ष बाद सबका समय खोता है, लेकिन कई लोग 60 वर्ष बाद भी वो जो अधिकार है घरों के, कई बुजुर्ग को मैंने देखा, अब उनका समय चला गया, 70 साल के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, सब संभाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था भी देख रहे हैं, फिर भी वो अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब जैविक घड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो दुख पाएंगे। एक समय के बाद बाल बच्चों को सौंप के अपने आप को फ्री करना चाहिए। यही जैविक घड़ी, यही समय कह रहा है। समय को समझे, समय के साथ हो। समय क्या है? बाल पक गए, दांतें टूट रही है तो खाना कम करो, यही जैविक घड़ी कह रही है। गैस भरा पड़ा है तो उपवास करो, ये जैविक घड़ी का आदेश है। कमर झुक गए, इसका मतलब अब मोक्ष की प्रार्थना में लग जाओ, अब संसारिक कर्म आपके लिए नहीं रहा। इसी प्रकार कान से कम सुनना शुरू हुआ तो बस अंदर चले जाओ, एक नहीं मशीन लगा के सुनना शुरू कर दो, दांत लगा के खाना शुरू कर दो, आंख लगा लो, कौन सा डाल देते, लेंस ही डाल देते अंदर, ले बाल पके डाई शुरू कर देते, डाई लगाना।
इसका मतलब वो जैविक घड़ी को रिजेक्ट कर। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजी के हिसाब जो समय कहता है उसको पालन कर। देखिए हर प्रकृति का हर सेगमेंट है वो नियम से चलता है। एक नियम से मौसम बदल रहा है, एक नियम से सर्दी गर्मी बरसात आती है, एक नियम से बर्फ गिरता है, एक नियम से शरीर की प्रक्रियाएं चलती। इसी तरह मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, बच्चों में जैविक घड़ी का सेट करना बहुत जरूरी है। नियम यह है कि जब भी पढ़ने बैठे तो अनाज और दूध का सेवन उस समय ना करें। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सुबह ठस के खिला देते हैं, रोटियां, पराठे, मिठाइयां, फिर दूध भी पिला देते हैं। 10 बजे उनके लिए फिर पराठे पैक कर देते हैं या फिर बिरयानी डाल देते हैं और गरिष्ठ भोजन। फिर वो बच्चे पढ़ते हैं कम है, उबासी ज्यादा लगता है, नींद आती, गैस छोड़ते हैं, पेट खराब हो जाता है। फिर 2 बजे आके फिर उनको रोटियां ठोक देते हैं, रात को फिर रोटियां चावल खिला देते हैं। बताओ बच्चा क्या पढ़ेगा? मस्तिष्क में खून अधिक चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। जो बच्चे स्कूल जाते कम खा के जाएं, फल खा के जाएं, वो बच्चे अधिक बुद्धिमान बन सकें, क्योंकि एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैविक घड़ी यही कहती है जब पढ़ने बैठो तो खाली पेट हो या फिर फल और इसका सेवन करो। 6 घंटे आपको पढ़ना है, 6 घंटे फल पे रहो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, साथ में थोड़े प्रोटीन डाइट ले लो, जो स्प्राउटेड चीजें ले लें। यही है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी मतलब बच्चों को ये देखना कि बच्चा क्या खा के स्वस्थ रह रहा है, और जो खा के लगातार बीमार हो रहा है आप दवाई दे दे के उसको दबा रहे हो लोगों को, आप उसको ठीक करने के लिए भोजन नहीं बदलते। इसका मतलब जैविक घड़ी का पालन नहीं कर रहे, जैविक व्यवस्था जो है उसको पालन नहीं कर रहे, समय के हिसाब से भोजन नहीं बदलते। जब सीजन में गेहूं आता है गेहूं खाएं, चावल आता है चावल खाएं, मक्की, बाजरा, जौ, चना, परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन ही जैविक घड़ी का सबसे बड़ा पालन है। आप परिवर्तन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें और इस भारत को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, संस्कारवान, शिक्षित और महान बनाने में, समृद्ध बनाने में, अखंड बनाने में सहयोग करें। जय सिया राम। ओम।